ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो आयेनिहारं नमो वैद्याय नमो दोषवशाय बंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणखन माधव बंदिति विमाल पदे पुण्य पयो निधिनन दोष दहन गुण गहन घन अरि करि अरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्धि सुधि साधिति सहज सुरस सुधार सिधार समय सार शिव सर्वगते नमत हूँ चुकिकार जैनी वाणी विविधि विधि वर्णत भी सुप्रमाण सात पद मुद्रित अहित हरे करहूँ सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने मान बिनिदान धन एन हीन तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब मिधि मंगल होती उदंगर दूर सबे तब ज्यों भानु धो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अपनी चर्चा विगत दिनों से आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चल रही थी। अनेक दिनों से हमने आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को अनेक विषयों के माध्यम से, अनेक मतों के माध्यम से, अनेक दर्शनों के माध्यम से आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को हमने ध्यान में रख कर के वो देखा था। पर आज वह आत्मा और परमात्मा बनने का जो मार्ग है, उस मार्ग के लिए कौन कौन सी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों की भी चर्चा करनी जरूरी है। क्योंकि जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य जो हमारा होता है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम भी हमारे पास में होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम पहुंच नहीं सकते। हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। जब वह लक्ष्य हमारे पास में होता है तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐन कैन प्रकारेण हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का भरसक प्रयास करते हैं और जो लक्ष्य पर नहीं जाते हैं वह लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो उन भटके हुए जीवों के लिए वापस उसी लक्ष्य पर लाने के लिए कैसे कैसे करके इस जीव को लक्ष्य पर लाया जाता है, वह सारी की सारी चर्चा अपन को करनी है। तो इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले एक सामान्य प्रश्न है। उस सामान्य प्रश्न की अपन को आज से शुरुआत करनी है। उस सामान्य स्वरूप को अपन को जानना है कि वह सामान्य स्वरूप क्या है। जब तक हम उस सामान्य स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम उस आत्म तत्व को नहीं पहचानेंगे या उस लक्ष्य को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे लिए अन्य किसी भी विषय को जानना निरर्थक है।
क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वह है शुद्धात्मा, और उस शुद्धात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे लिए जो मार्ग बताया है या जो सीढ़ियां बताई हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से ही हम इस शुद्धात्मा तक पहुंच सकते हैं। और वह जो सीढ़ियां हैं, वह सीढ़ियां हमारे जैन ग्रंथों में 14 प्रकार की बताई गई हैं। उन 14 प्रकार की सीढ़ियों के माध्यम से हम उस तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और आज अपन देखते हैं कि उन 14 सीढ़ियां कौन कौन सी हैं। उन 14 सीढ़ियों की चर्चा तो इसमें क्रम से आएगी ही, लेकिन इसमें जो हमारे गुरुजी थे यशपाल जी जैन अन्ना जी ने इस गुणस्थान विवेचन नाम से एक किताब बुक्स को इन्होंने निकाली थी, और इसमें धवला सहित है। मतलब में यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ मूल रूप से एक टीका ग्रंथ है। धवला टीका पर जो आधारित जो जितना भी गुणस्थान का चर्चा है, वह अन्यत्र से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। वह प्रामाणिकता के साथ में उन्होंने हमारे सामने इसमें माल रखा है। तो बहुत ही सहजता से अपन को इस बात की चर्चा भी करनी है। लेकिन शुरुआत करने से पहले इन्होंने सबसे पहले तो लिखा था कि जीव द्रव्य की परिभाषा जानने से क्या लाभ होते हैं। इन्होंने सबसे पहली जो चर्चा लिखी थी कि भाई जीव द्रव्य, तो अपन ने अभी तक लगभग 1.5 महीने से केवल आज तक अपन ने जीव द्रव्य की ही चर्चा की थी। उस दोपहर में भी 3 बजे से 4 बजे तक की जो क्लास रहती है, उसमें भी हम जीव द्रव्य की ही चर्चा करते हैं। परंतु यहाँ प्रश्न होने की वजह से अपन को इस ग्रंथ का अध्योपरांत, जैसे अपन ने समय सार ग्रंथ को अध्योपरांत पढ़ने का नियम लिया है, वैसे ही यह जो है गुणस्थान विवेचन ग्रंथ है, इस गुणस्थान विवेचन ग्रंथ के माध्यम से अपन अध्योपरांत स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि जीव द्रव्य की परिभाषा जानने से लाभ क्या है, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो कहते हैं कि जीव द्रव्य के सूक्ष्म बादर आदि भेदों का ज्ञान होने से जीव दया की प्रेरणा मिलती है। कहा भी जाता है जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। तो सबसे पहले तो हमारे लिए यह जीव के स्वरूप को जानना जरूरी है भाई, क्योंकि जब तक हम जीव नाम के तत्व को या जीव नाम के द्रव्य को या जीव नाम की जो सत्ता है, जो चेतन नाम की सत्ता है, उस सत्ता को सामान्य रूप से चर्चा करनी है। यहाँ जो प्रत्येक जीव है, जो संसार में इतने सारे जीव हैं, इन सभी जीवों के प्रति जो दया करुणा आज हम देख रहे हैं कि भाई वर्तमान समय इतना बिगड़ गया है, या कहें वर्तमान समय में कोई किसी के प्रति दया के परिणाम नहीं रख रहा है, कोई किसी के प्रति सहजता के परिणाम नहीं रख रहा है, कोई किसी के प्रति सम्मान के परिणाम नहीं रख रहा है, तो भाई उसको धर्म कहाँ से समझ में आएगा। बात तो पहले यही है ना कि भाई पहले अपनी जो जाति है, जीव जाति है, कम से कम उस जीव जाति को समझो तो हैं, क्योंकि उसका जो आत्मा है और हमारा जो आत्मा है बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो कीड़े मकोड़े के जो आत्मा है वो बेकार आत्मा हो और हमारा मनुष्य गति वाले का जो है अच्छा आत्मा हो। कह रहे नहीं भैया, इन दोनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा समर्थ रहने की आवश्यकता है। जैसे कि अपन प्रत्येक समय, सोते समय, जागते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय, प्रत्येक समय हमारे से जीव की किसी प्रकार से हत्या ना हो जाए, जीव की किसी प्रकार से असाधना नहीं हो जाए, जीव के प्रति किसी प्रकार के असाधना के भाव नहीं आए, तो ये न मन से आए, न वचन से आए, न काय से आए, किसी भी रूप में हमारी जीवों के द्वारा विराधना नहीं होनी चाहिए। मतलब ये चाहिए का मतलब ये कि आपको वो कार्य नहीं करना है जिससे कि जीवों की विराधना हो। जीवों की विराधना हो उससे हमें बचना है, चाहे वह किसी रूप में भी बचना हो, लेकिन हमें बिना बचे, हम जीवों की रक्षा किए बिना हम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम जीव तत्व को नहीं जानेंगे, जीव के स्वरूप को नहीं जानेंगे, जीव के स्वरूप क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, बादर जीव क्या है, जब हम ये नहीं जानेंगे तो हम कैसे तत्व को जानेंगे। भाई तत्व को जानने के लिए तो अपने से भिन्न करना पड़ेगा कि नहीं। अपन बात को समझते भी हैं कि बस मेरे को तो अपना आत्मा जानना है बस। अरे भैया ये निश्चयाभास मत करो,
अपना आत्मा तो जानना है, अपना आत्मा तो परम पुरुषार्थी है, पर अपने आत्मा के साथ में दूसरे की आत्मा का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, अपनी आत्मा के कारण से दूसरे की आत्मा किसी प्रकार से दुखी नहीं हो, उसको हमारे कारण से किसी प्रकार का कसा उत्पन्न ना हो, ऐसा प्रयत्न करना भी जीव दया है। भाई जब तक हम जीव द्रव्य के बारे में नहीं जानेंगे, जीवों के बारे में नहीं जानेंगे, तो उनकी करुणा के बारे में कैसे जानेंगे? हैं भाई, जीव द्रव्य को जानने से पहले उनकी करुणा सुनो। हैं जीव द्रव्य क्यों दुखी है, किस कारण से दुखी है, ये सारी चर्चा तो अपन को इसमें करना है गौण स्थान में। परंतु यहाँ जो मूल विषय है वह ये है कि जीवों के प्रति दया की प्रेरणा, कि जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। यदि तुम जीव जाति को नहीं जानते हो, जीवों के विचारों को नहीं जानते हो, जीवों के स्वरूप को नहीं जानते हो, तो बताइए आप दया धर्म कहाँ से आएगा? हैं दया धर्म प्रकट करने के लिए भैया जीवों के स्वरूप को जानना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि भैया ये चारों गति में जीव हैं, ये ऐसे ही किए, ये अज्ञानवश अपने स्वरूप को नहीं जाना, और अपने स्वरूप को नहीं जानने से अनेक प्रकार के अनर्थ कार्य कर रहा है। आज वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हैं अनेक प्रकार से हमने जीवों के प्रति कोई दया के परिणाम नहीं किए, हमने दया के परिणाम कभी नहीं किए। आज हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या प्रकट हुई है, यह कोरोना जैसी महाबीमारी प्रकट हुई है। इस कोरोना जैसी बीमारी का मूल कारण क्या है? जीव दया नहीं की, दया धर्म को नहीं जाना। यदि आज हमने दया धर्म को, अहिंसामयी धर्म को, भगवान महावीर के धर्म को, जियो और जीने देव का जो नारा है उसको यदि हमने समझ लिया होता, परोपकार की भावना कर ली होती, तो आज बताइए इतने लाखों प्राणी प्रति समय, वो पंचेंद्रीय संगी मनुष्य गति के जीव प्रति समय मर रहे हैं, प्रति समय अपना संतुलन बिगाड़ रहे हैं, अब प्रति समय कसायों से भरे हुए हैं। ये बीमारी कब ख़त्म होगी, ये बीमारी कब ख़त्म होगी, ये बीमारी कब ख़त्म होगी, ऐसे करते करते संकलेश परिणाम कर रहे हैं। और संकलेश परिणाम करने से इनको नरक निगोद का बंद होगा भैया। इसलिए भैया जीव दया बहुत जरूरी है। किस कोई सा भी जीव है उसके प्रति दया के परिणाम रखो। दया के परिणाम नहीं रखोगे तो आपको अपना सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आएगा। आज आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आपने दया के परिणाम नहीं किए। यदि किसी भी जीव के प्रति यदि आपने दया के परिणाम किए होते, किसी भी जीव को यदि आपने आज जानने का पुरुषार्थ किया होता कि जीव होता क्या है, तो इस बड़ी बीमारी के सामने नहीं आना पड़ता है। छोटे छोटे जीवों को मार करके खा जाते हैं। अब इतने छोटे छोटे जीवों को मार करके खाओगे तो उनमें जो बीमारियां हैं, जिनमें जो बैक्टीरिया हैं, जिसमें अनेक प्रकार के जो गंदे स्थानों पर रहते हैं, तो उनसे कितनी सारी बीमारियां हमारे फैलेंगी। और वही मनुष्य फिर जब दूसरे रूप से संक्रमित होता है फिर कहता है ये जो जीव खराब है। मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो वो देखा टीवी चैनल पर कि इतने सारे जीवों को बाहर देशों में मार मार करके गड्ढों में डाल रहे हैं, इतने प्रकार से मुर्गियों को मार रहे हैं, चमगादड़ों को मार रहे हैं, सूअरों को मार रहे हैं, और मार मार करके कुत्तों को मार के डाल रहे हैं। मैंने सोचा देखो इनकी यह जो है ना, इनकी जो अंदर से जो निकल रहा है जो परिणाम, इनका यही परिणाम निकल रहा है कि जैसा आप हमारे लिए कर रहे हो वैसे ही आपके लिए भी हो। जैसे परिणाम आप हमारे प्रति कर रहे हो, जितने निर्दयता के परिणाम आप हमारे प्रति कर रहे हो, ऐसी निर्दयता में आपकी भी हत्या हो। बोलो, कोई भी व्यक्ति यदि कष्ट में होता है, कोई व्यक्ति किसी को कष्ट देता है तो उसकी भावना क्या होती है? वो तो अमुक प्राणी है। अमुक प्राणी तो बोल नहीं सकता है। अमुक प्राणी जब बोल नहीं सकता है उस बेचारा, तो उसके अंदर कसाय नहीं है क्या? कसाय है। वह व्यक्ति बोलता नहीं है, समझता नहीं है। व्यक्ति का मतलब वो जो जीव है वह जीव बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके अंदर कसाय तो है भैया। है अरे जैन दर्शन के तो एक ग्रंथों में एक इंद्रिय के भी कसाय बताई कि पेड़ पौधे जो होते हैं उससे कसाय उत्पन्न होती है। कल हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था
कि विज्ञान और दर्शन, जब हमने कल विषय लिया था विज्ञान और दर्शन, उसमें हमने एक एक बात को स्पष्ट किया था कि पेड़ पौधे जो हैं किस प्रकार से जीवों की हत्या कर देते हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार से कांटे अपने शरीर से छोड़ देते हैं। अरे हमारे इंडिया में एक किमाच नाम का पेड़ है, यदि उसके पास से निकल जाए तो पूरे शरीर में खुजली कर देता है। अरे कैसे नहीं है भैया, प्रत्येक पेड़ के लिए एक क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाएँ हैं। एक इंद्रिय की इतनी कसाय है तो आप सोच लीजिए ये पंच इंद्रिय जीव, असंगी जीव, संगी जीवों की हत्या कर करके ये मारना क्या कहीं का धर्म है? इसलिए कहते हैं भैया बहुत सोच समझ करके हर एक कार्य बहुत सोच समझ करके कीजिए। मैं तो कहता हूँ किसी का दिल भी न दुखे ऐसी बात कीजिए, हैं? अपनी तरफ से कोई एक मिनट के लिए परेशान ना हो, ऐसा भी हमें कार्य प्रवर्तन करना चाहिए। हमारी वजह से कोई परेशान नहीं हो, समझ गए ना? और हमारी वजह से यदि कोई परेशान होता है तो ये हमें बहुत दुख की बात है। हमें बहुत इसमें सतर्कता बरतनी जरूरी है। हमारी वजह से कोई दुखी नहीं हो, हमारे प्रति से कोई जीव दुखी नहीं हो, वह जीव दया है। या किसी भी प्रकार से कोई भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए, उसकी हेल्प करिए। कोई दुखी हो उसकी हेल्प करिए, ये जीव दया है। आज व्यक्ति अपने अपने में मदमस्त हो गया है। आज व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं है। भाई गरीब है तो रहे, हैं? दूसरी जगह पैसा लगाना पड़े तो करोड़ों रुपए लगाएगा। मंदिर में कहेगा मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, समझे? चिकित्सा में कहेगा मैं करोड़ों रुपए देने को तैयार हूँ। भाई घर में बैठा है बेचारा गरीब, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। ये जीव दया है तुम्हारे? ये जीव दया नहीं है। अरे भैया अपने परिवार को देखो, अपने को देखो, अपने स्वभाव को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, हैं? अपने फिर देश को देखो। पहले अपने आसपास तो देखो कि कोई किसी प्रकार की वेदना तो नहीं, परेशान तो नहीं हो रहा है, हैं? लोग चलते चलते कुत्तों को पत्थर मार देते हैं, भाई उन्होंने क्या बिगाड़ा? हैं? चलते चलते लोग पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ देते हैं। अरे थोड़ी शर्म करो, हैं? शर्म करो भैया, ये तुम्हारे लिए अवसर मिला है, ये तुम्हें अपने के लिए अवसर मिला है। अनंत भाव तुमने खराब कर दिए, अपने स्वरूप को नहीं जाना, और अपने स्वरूप को नहीं जाना इसलिए तुम दुखी हो। जीव अनेक प्रकार के दुखी हैं, कोई किसी प्रकार का दुखी है, कोई किसी प्रकार का दुखी है। वो दुखी तो अलग हैं, लेकिन जो दुख यहाँ पर मैं बता रहा चाहता हूँ कि करुणा, हर एक जीव के प्रति करुणा होना चाहिए, हर एक जीव के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, हर एक जीव के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम हैं वैसी वो हैं। जैसे हम ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभवन करने वाले हैं, ऐसे ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा उनके अंदर में भी है। जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा है, वैसे उस सूक्ष्म 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय जीव की, 5 इंद्रिय संगी जीव की, सबकी आत्मा है। बस अंतर इतना है कि वो अनादि रूप कर्म से बंधन से बंधे हुए हैं, और सिद्ध भगवान जो अनादि कर्म बंधनों से मुक्त हो गए हैं। तो यही तो हमें समझना है कि भैया हमें तो उन जीवों में भी ये देखना है, तो अनंत 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 भाव के हमारे माता पिता होंगे, कैसे तड़प रहे हैं, कैसे हम इनको मार सकते हैं, कैसे हम इनको दंडित कर सकते हैं। लोग जीवों को मारने में मज़ा समझते हैं, लोग जीवों को मारने में धर्म समझते हैं। अरे ऐसा धर्म कोई धर्म नहीं है जिसमें कि दूसरे को मार करके, दूसरे के परिवार को उजाड़ करके, दूसरे को घर में आग लगा करके यदि तुम धर्म समझते हो तो वो धर्म धर्म नहीं है। क्यों? जब आपके परिवार में, आपके घर में यदि आग लगती है तो आपको कैसा महसूस होता है? बोलिए। यदि इसमें आपको अपने घर में आग लगते समय दुख महसूस होता है, तो इसी प्रकार से अन्य जीवों के बारे में भी समझना चाहिए कि भैया यदि हम दूसरे जीवों को मारते हैं, दूसरों को चप्पल के नीचे दबा देते हैं, दूसरों के ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं, दूसरों के लिए डंडे मार देते हैं, समझ गए? वो तो अमूक प्राणी है बेटा, वो तो अमूक प्राणी है। उन अमूक प्राणियों के बारे में बता रहे हैं कि वो अनमूक प्राणी जो हैं, उन अमूक प्राणियों के बारे में क्या कहोगे? इसलिए अमूक प्राणी जो हैं वह अनूप प्राणियों के प्रति भी दया के परिणाम होना जरूरी है।
जब हम दया धर्म को समझेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियों से स्वयं ही सुलझ जाएंगे। हैं? आज हजारों बीमारियां हमारे सिर पर मंडरा रही हैं, चारों तरफ से संकट मंडरा रहा है, चारों तरफ से दुख ही दुख की नज़र की दृष्टि से देखा जा रहा है। इन सब का कारण है जीव दया को नहीं जानना। इन सब का कारण है कि अपने स्वरूप को भी नहीं जानना। भैया जीव दया के परिणाम रखो, जीवों के प्रति दया के परिणाम रखो, जीवों के प्रति सहनशीलता के भाव रखो, जीवों के प्रति करुणा के भाव रखो, हैं? तो आपका जीवन सफल है। इसलिए कहते हैं कि जीवों का चारों गति में दुखदायी भ्रमण जानने से, हैं भैया ये जो जीव हैं ये चारों गति में दुख क्यों हैं? क्योंकि चारों तरफ उनको मारने वाले हैं, चारों तरफ उनको दुख ही देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं भैया उनको दुख मत दो, क्योंकि तुम भी उस पर्याय से आए हुए हो, हैं? उनको भी जीने का अधिकार है, तुम्हें बस थोड़ी जीने का अधिकार है। हर एक जीव को अपना जीने का अधिकार है। अपन उसके जीवन में कभी किसी प्रकार से संकट नहीं बन सकते। हमें किसी प्रकार से उनके जीवन में संकट पैदा नहीं करना चाहिए। हमें तो प्रति समय एक भाव रखना चाहिए कि भैया जैसे हम हैं वैसे सभी जीव हैं, जैसे हम सुखी रहते हैं रहना चाहते हैं ऐसे अन्य जीव भी सुखी रहना चाहते हैं। तो कहते हैं भैया यह जो जीव है यह अनादि से दुखी है और अनंत काल तक दुखी रहने वाला है। अनादि से चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए आ रहा है और परिभ्रमण करते 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 इसको ये मनुष्य गति प्राप्त हुई है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्त्र, कि यह जो मनुष्य पर्याय इसको यह प्राप्त हुई है, यह मनुष्य पर्याय बड़े ही पुरुषार्थ से प्राप्त हुई है। बहुत सारे पुरुषार्थ किए हैं, बहुत प्रकार से पुरुषार्थ किए, जब जाकर के हमारे लिए मनुष्य भरे भाव पर्याय प्राप्त हुई है। मनुष्य पर्याय प्राप्त होना चिंतामणि रत्न के समान कठिन है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न समुद्र में फेंक दिया जाए उसके बाद उसको ढूंढने में अनंत काल व्यतीत हो जाता है, ऐसे अनंत काल के बाद में हमें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय को वापस से उसको वापस समुद्र में मत फेंको। एक बार चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया है, अब उस चिंतामणि रत्न को दोबारा तुम समुद्र में फेंक दोगे तो फिर पता नहीं कब यह मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त होगा। तो यह मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है और हमें यह इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें प्रति समय स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करने इत्यादि का समय मिला है। इस समय को बहुत अच्छे से पालन करें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि कहते हैं कि स्वयं ही वैराग भाव जागृत होता है। कि व्यक्ति को मनुष्य पर्याय दुर्लभता समझ में जब आती है तब यह जाकर के हमें वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य भी बड़ा वैसा है, आजकल वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य क्यों नहीं आता है? क्यों? आज हमें दया के परिणाम ही नहीं है। आज हम धर्म के स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। और जब हम दया के परिणामों को नहीं जानते, धर्म के स्वरूप को नहीं जानते, तो बोलिए हमें कहाँ से वैराग्य आएगा? संसार की जो विचित्रता है उस विचित्रता में हमें मजा आ रहा है। संसार के विषय भोगों में हमें मजा आ रहा है, संसार के इंद्रिय भोगों में हमें मजा आ रहा है, उनकी तृप्ति नहीं कर पा रहे हम। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक इन पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए और पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे होने के कारण से हमें अपना स्वरूप समझ में नहीं आता। हमें अपना स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे हमें वैराग्य नहीं आ सकता। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे जब तक आपको वैराग्य नहीं आ सकता। 3 काल में वैराग्य नहीं आ सकता। कब तक? जब तक कि तुम्हारे अंदर के परिणाम नहीं बोल देंगे। जब तक
अपने आप को इतना स्वच्छ, निर्मल, सदाचारी बनाइए, अंदर से अपने आप वैराग्यमय परिणाम चले, और वह वैराग्यमय परिणाम हमारी आत्मा के लिए जगें। वह वैराग्य के परिणाम दूसरों को छोड़ने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए जगें। और जब हम अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे तो अपने आप सहजता से सब कुछ छूट जाएगा। यदि आज जो दोस्त बनते हैं वह दोस्त एक दूसरे को देख करके बनते हैं। आज एक दोस्त दूसरे दोस्त को जो बनाता है, उनके व्यवहार मिलते हैं तब बनाता है। आपका सदाचार, आपका जीवन, आपका सब कुछ अलग होगा तो आप कौन दोस्त बनाएगा? आपसे सब दूर रहेंगे। वैसे ही है कि यदि आपके अंदर में ज्ञान है, आपके अंदर में समझ है, यदि आपके अंदर वैराग्य के भाव हैं, तो अपने आप वैराग्य भावना प्रकट हो जाएगी, वैराग्य प्रकट हो जाएगा। आपको बाहर में कोई आवश्यकता नहीं। आप संसार में इतने प्रकार के दुख भोग चुके हैं, आपको पता है कि परिवार, रिश्तेदार, मित्र, बंधु कोई काम के नहीं है। ये कब तक काम के हैं? जब तक स्वार्थ है। आपके अंदर में जब तक स्वार्थ प्रवृत्ति है, जब तक ये तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, ये सब तक ही हैं। स्वार्थ नहीं है तो आपसे कोई मतलब नहीं है। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई किसी का कुछ कार्य नहीं करता। भाई आपके हाथ पांव चलते हैं तो आज आपकी सब कोई सेवा शुश्रूषा कर रहा है। कल आपके हाथ पांव नहीं चलेंगे तो कौन करेगा? बोलिए। आज आपके अंदर में इतना सामर्थ्य है कि आप खुद कमा करके खा सकते हैं, तो आपके लिए 10 लोग आपके साथ में हैं, और जब आपसे नहीं किया जाएगा, आपसे कुछ नहीं काम होगा, तो बोलिए क्या होगा? किस पे विश्वास करते हो आप? बोलिए। वाल्मीकि जी का दृष्टांत आता है। वाल्मीकि जी थे, जब वाल्मीकि जी को 2 रिद्धिधारी मुनिराज ने कहा कि वाल्मीकि, यह तुम जिसके लिए कर रहे हो ये बड़े स्वार्थी हैं। वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे लिए जान न्यौछावर करने को तैयार। तो वाल्मीकि जी किसे कहा कि वाल्मीकि जी एक बार परिचय तो कर लीजिए, वाल्मीकि जी एक बार देख तो लीजिए हैं कि जो आपकी जो पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके सगे रिश्तेदार हैं, वह सब कितने आपके लिए तैयार हैं। एक बार आप परीक्षा तो कर लीजिए। वाल्मीकि जी बोले नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है, परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि एक बार बात तो मान लीजिए। वाल्मीकि ने कहा ठीक है, जब आप लोग इतना कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। और वाल्मीकि जी को मरणासन्न अवस्था में जब उनके परिवार वालों ने देखा तो बहुत फूट फूट करके खूब रोए फूट फूट करके। अब कौन लाएगा, अब कौन कमा करके लाएगा, वो मैं घर बैठ के खाऊंगा, कौन है? कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई सखा, कौन है? कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं तुम्हारा साथ देने वाला। जब वाल्मीकि ने, जो रिद्धिधारी मुनिराज ने कहा, सामान्य रूप से जब कहा गया कि आपका वाल्मीकि जिंदा हो सकता है यदि आप लोगों में से, आपके परिवार में से यदि कोई आदमी मर जाए तो। उन्होंने कहा कि दादी जी जो हैं बूढ़ी हो गई हैं, और अब दादी जी यदि मर जाएं तो अच्छा है। दादी बोली मैं नहीं मरूंगी, इनके जो दादाजी हैं
ये मेरे से बड़े भी हैं और चाहते भी बहुत थे। दादाजी की बारी आई, दादाजी बोले नहीं नहीं नहीं, मरे इसकी माँ। माँ बोली नहीं, ये पिताजी को भी बहुत चाहता था। पिताजी बोले कि देखो इसके बच्चे हैं, वो बच्चे मर जाए एक आध तो उसमें क्या दिक्कत है। बच्चों से कहा, बच्चों ने भी मना कर दिया। जब उसने देखा कि संसार को, जिसको मैं अपना कहता था, मैं अपना समझता था, जिसको मैं अपना बंधु बांधव मित्र हैं, माता पिता पुत्र संतान समझता था, जब ये पुत्र संतान मेरे काम में नहीं आए तो मेरे काम कौन आएगा? मेरे लिए रक्षा, मेरे लिए मरने के लिए एक भी तैयार नहीं है, तो ये किस प्रकार से सही होगा? तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा वाल्मीकि जी ने, तो वाल्मीकि जी को तुरंत ही वैराग्य आ गया। धन्य था वह दिन जब उनको संसार से निसरता का वैराग्य आ गया, जब उन्होंने देखा कि संसार में वास्तव में कोई भी मोह माया नहीं है, जिनको हम अपना समझते हैं वो अपने नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। ये तो राग रंग है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, वास्तविकता में मेरे नहीं है। अरे जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो मेरे शरीर से संबंधित लोग कैसे हो सकते हैं? ये शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती हैं? जब मेरे अनुसार मेरा शरीर नहीं चलता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो ये मेरा कैसे हो सकते हैं? कहते हैं जीव द्रव्य के भेद प्रभेदों को जानने के कारण जीवादि सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को केवली भगवान सूक्ष्म एवं विशाल ज्ञान का बोध होता है, सर्वज्ञता के प्रति श्रद्धा में। जब हम इस जीव द्रव्य को जानते हैं, जब हम इस जीव द्रव्य के नाम के पदार्थ को जानते हैं, जब इस जीव के द्रव्य को जानते हैं, इसकी पर्यायों को जानते हैं, इसके गुणों को जानते हैं, यह जीव, जीव कौन सा? ये जीव कह रहे नहीं, ये जीव नहीं, ये अंदर विराजमान उस जीव की बात कर रहे हैं। जब ये चेतन जीव, चैतन्यमय आत्मा, जब हम इस आत्मा को जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, तब हमें द्रव्य रूप से, पर्याय से और गुणों से, जब हम एक एक चीज़ को भिन्न भिन्न करके देखते हैं, ये द्रव्य है, ये हमारी आत्मा का पर्याय है, ये शरीर पर्याय है, दर्शन ज्ञान चारित्र हमारी पर्याय है, ये शरीर, ये बाह्य, ये मेरा नहीं है, ये पर है, पर मेरा नहीं है, मेरी पर्याय नहीं है। इस पर से भिन्न एक त्रिकाली जो आत्मा है, उस आत्मा की पर्यायों में भेद भिन्नता करना, ज्ञान मेरा है, दर्शन मेरा है, चारित्र मेरा है, रीति ज्ञान दर्शन चारित्र, ये ऐसे अनंत गुण और इन गुणों की अनंत पर्यायें वो मेरी हैं। जब यह जीव ऐसा श्रद्धान भान करता है तो उसे कहते हैं एक दिशा का बोध होता है, यह सर्वज्ञता के प्रति आत्मा का दृढ़ श्रद्धान होता है, और वह दृढ़ श्रद्धान होता है कि भैया मेरे को आत्मा की स्वानुभव की प्राप्ति होगी। जीव द्रव्य को जानने से स्वयं ही मैं एक स्वतंत्र जीव द्रव्य हूँ, अन्य जीवादि द्रव्यों से एवं पुद्गल आदि द्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है। जब उस जीव को जानते हैं तो उस जीव को जानने से उस जीव से भिन्न अन्य जीव द्रव्य को भी मेरा लिए अजीव द्रव्य है। भाई मेरी जो पत्नी है, वह पत्नी की जो आत्मा है वह मेरी नहीं है। मेरा जीव द्रव्य अलग है, मेरी पत्नी के जीव द्रव्य अलग है। मेरी जीव द्रव्य से अनंत गुना दूर मेरा पत्नी का आत्मा है, मतलब मैं मेरा नहीं है। जिसको मैं अपना कहता था वो मेरी नहीं है, वो मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में रंच मात्र भी नहीं है। अरे मेरे पुद्गल के परमाणु का भी एक कण भी नहीं है वो मेरी। अब जब ये मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, केवल मेरा एक आत्मद्रव्य है, जब यह बात मुक्त होती है उस समय जीव तत्व का श्रद्धान होता है। उस समय हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस समय हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है।
जब यह पता चल जाता है ये जीव द्रव्य मेरा है, आत्मा जो मेरा है, इस आत्मा से भिन्न मेरा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, जब ऐसा श्रद्धान इस जीव को हो जाता है तो उसके लिए भेद विज्ञान हो जाता है। भेद विज्ञान होने से बस वह अपनी एक आत्मा में चला जाता है और आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है। कहते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, कि देह भिन्न है और आत्मा उससे भिन्न है, देह से भिन्न है। जब इस प्रकार का श्रद्धान हो जाता है तो यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो जाता है। इससे ज्ञान और आनंद की वृद्धि होती है। जब यह समझ में आ जाता है कि यह आत्मद्रव्य मेरा नहीं है, मैं तो ये जो द्रव्य हैं वह पर द्रव्य मेरे नहीं है, आत्मद्रव्य ही मेरा द्रव्य है। जब ऐसा अपन को भान हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में और हमारे चारित्र में निर्मलपना आता है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तो निर्मलपना कहाँ से आएगा? निर्मलपना तभी आता है जब हम अपने आप के स्वरूप को समझते हैं, जानते हैं और अनुभव करते हैं। जब तक हम अपने स्वरूप को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, जब तक कहाँ से निर्मलपना आएगा? एकत्वपना कब आता है? जब पर से भिन्नपना अपने आप को अनुभव करते हैं। तो पर से भिन्न अपने को अनुभव करने का नाम ही एकत्व है। इस विश्व में जीव द्रव्य अनंत हैं एवं सभी स्वतंत्र हैं। क्या कहा? इस संसार में जीव द्रव्य अनंतानंत हैं और सभी कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। मतलब में किसी के कोई परतंत्र नहीं है। और ये परतंत्रपना जो दिखाई दे रहा है वह केवल राग बुद्धि है। इस राग बुद्धि के कारण से हमें परतंत्रता दिखाई देती है। कोई आत्मा किसी के आत्मा के अंडर में नहीं है। ऐसा जानने के कारण मैं किसी जीव का अच्छा नहीं कर सकता, मैं किसी जीव का बुरा नहीं कर सकता, मेरा कोई भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, ऐसी प्रतीति होती है। अरे मेरा कौन क्या कर सकता है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसी प्रतीति कब होती है? जब ये श्रद्धान हो जाता है कि भैया वस्तु स्थिति ये है। अपन जो कहते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया संसार में एक परमाणु मात्र भी किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक परमाणु मात्र भी कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारा स्वभाव अलग है और मेरा स्वभाव अलग है। मैं तुमसे अनंत गुना भिन्न हूँ। समझ गए ना? ये प्रत्येक जीव के लिए कि भाई प्रत्येक जीव जो है एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में बिल्कुल भिन्न है, एकदम सदा भिन्न 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 ही है। मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा भिन्नपना इस विश्व में एक लोक व्यवहार है, लोक व्यापक ब्रह्मा ही चेतन है, जगत में जीव नहीं है आदि मिथ्या मान्यताओं का निराकरण हो जाता है। जब यह बात सिद्ध हो जाती है कि भैया संसार में अनंत आत्माएं हैं और उन अनंत आत्माओं को जानने वाला एक चेतन आत्मा मेरा भी है और सभी आत्माएं अन्य द्रव्यों को भी अपने जानने का विषय बनाती हैं, तो यह बात जब सिद्ध हो जाती है तो यह बात का भी खंडन हो जाता है कि जो मानते हैं कि नहीं आत्मा तो एक है, तो उन लोगों की भी आत्मा जो कसाय रूप परिणति है उसका भी यहाँ पर विवेचन हो जाता है कि भैया जो तुम एक मानते हो आपकी गलती है, आत्मा एक नहीं है, आत्माएं तो अनेक हैं। इस मिथ्या मत का भी यहाँ खंडन हो जाता है। जीव द्रव्य को जानने के कारण जीव तत्व से जीव द्रव्य भिन्न हैं और जीव तत्व ही दृष्टि का विषय एवं ध्यान का ध्येय है, ऐसा निर्णय होता है एवं धर्म द्रव्य प्रकट करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। देखो, जीव द्रव्य और जीव तत्व, जीव द्रव्य क्या है? अलग है। समझ गए? जीव द्रव्य अलग है और जीव तत्व क्या है? जो अपना विषय बनाए। जैसे कल मैंने आपको दर्शन और धर्म में अंतर बताया था ना कि धर्म जो है अलग है, धर्म जो मतलब है क्रिया है और से दर्शन क्या है? उस क्रिया को युक्ति तर्कों के माध्यम से सिद्ध करना। ऐसे जीव द्रव्य जो है उस जीव द्रव्य को ही चेतन द्रव्य बोलते हैं
और उस चेतन द्रव्य में जब एकत्व विभक्तपना अपन जब देखते हैं तो उसे जीव तत्व बोलते हैं, क्योंकि जब वह तत्व शब्द आ जाता है तो वह उसका स्पष्ट रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम जीव तत्व का श्रद्धान करते हैं तो जीव तत्व का श्रद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आज अपन ने शुरुआत गुण स्थान की चर्चा की है। आज जीव द्रव्य की चर्चा की। अब हम प्रतिदिन कुछ विषय गुण स्थान विवेचन का चर्चा में लाएंगे और आप सभी उस विषय को ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे और अनुभव में लेंगे, ऐसी मेरी भावना है। सभी जीव अपने जीव तत्व को समझ करके अन्य जीव द्रव्यों पर करुणा करके, करुणा की बुद्धि रख करके अपना अपना कल्याण करें और अपने अपने अनुसार अपना अपना श्रेयस मार्ग आनंद पूर्वक प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ ढो। नवा नव करुण नवो। जय हो भोलेबाल स्वामी निर्माणी माता की जय। भोले जी अनंतन सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोल जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।